चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? क्वेश्चन वैसे इजी है पर लैंग्वेज से परेशान मत होइएगा, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं. आपके पास एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल दिख रहा है AB, जिसकी हाइट 18 मीटर है, और वर्टिकल का मतलब ये है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा. ठीक, और किसी ने क्या किया, इसी पोल के टॉप एंड से एक गाय वायर किसी ने अटैच किया है जो कि 24 मीटर लॉन्ग है, और उसका वायर का जो अदर एंड है उसको किसी ने स्टैक से अटैच कर दिया है. यहां तक समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन वाले ने वही बोला है कि ये जो स्टैक है ये पोल के बेस से कितने दूर होना चाहिए, मतलब AC डिस्टेंस पूछना आपसे. जो स्टैक है वो पोल के बेस से कितने दूर होना चाहिए, हाउ फार लिखा ना, सो दैट ये जो वायर था आपका वो टॉट मतलब खिंचा हुआ है, ढीला नहीं पड़ना चाहिए. तो आपको अल्टीमेटली AC की वैल्यू पूछ रहे हैं. अब मैं एक चीज लिख के समझाता हूं जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे. ठीक, चलिए. लेट AB be the pole such that, vertical pole है वो, such that height of pole जो AB है आपका is 18 मीटर. ठीक, now let distance of the stake from the base of pole, ये पोल का बेस है उससे कितने दूर है स्टेक. ठीक है, इज इक्वल टू, ये AC आपका इज इक्वल टू x मीटर, इसको मैं x मान ले रहा हूं, जो अननोन है जिसको हमको फाइंड आउट करना है. ठीक, नाउ ये CB बोल लीजिए या BC बोल लीजिए, लेंथ ऑफ गाय वायर, ये आपको गिवन है 24 मीटर. वी आर ऑल्सो गिवन दैट लेंथ ऑफ वायर विच इज CB इज 24 मीटर. नाउ इन ट्रायंगल ABC में देखिए एंगल A आपका 90 डिग्री है क्योंकि वर्टिकल पोल उसने बोला. मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल CAB बोलिए ABC बोलिए, सब एक ही है. एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. इस वजह से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे. देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड जो है BC उसका स्क्वायर, देयरफॉर लिखा हूँ, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर. बस आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है और AC आपको फाइंड आउट करना है. नाउ BC इज 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू AB इज 18 उसका स्क्वायर प्लस CA जो आपके पास अननोन है उसका स्क्वायर एज सच रहने दीजिए. नाउ 24 का स्क्वायर होता है 576 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस CA को तो आपने x माना था तो उसको लिख देते हैं x स्क्वायर. अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखिएगा ये 324 LHS में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको मिलेगा फाइनली x स्क्वायर इज इक्वल टू 576, उसको अच्छे से लिख देते हैं, 576 माइनस 324 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 324 इज 252. अब आपको रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स विल गेट x एज अंडर रूट ऑफ 252. अब आप एक चीज देखिए, 252 जो होता है वो 36 7 होता है. क्या फायदा होगा इससे, 36 का रूट बाहर निकाल पाएंगे आप 6 और अंदर एक रूट बचेगा 7. तो फाइनली x जो आपका AC वो कितना 6√7 मीटर. देखिए एग्जाम में तो आप अंडर रूट ऑफ 252 मीटर लिख के भी छोड़ सकते थे, आंसर आप मार्क्स आपको मिल जाता. लेकिन NCERT बुक की बात करें तो पीछे आंसर 6√7 मीटर गिवन है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा. आपको एग्जाम में स्ट्राइक शायद ना करे कि इसको और सिंप्लीफाई करना है या नहीं, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते, कोई इशू नहीं है. नाउ देयरफॉर CA इज इक्वल टू 6√7 मीटर. तो फाइनल आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप, हेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेंस द स्टेक शुड बी ड्रिवन, जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा है वैसे लिखेंगे, द स्टेक शुड बी ड्रिवन 6√7 मीटर from the base of the pole, so that the wire will be taut, ठीक. दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज.